आईसीआर काउंसलिंग 2024 के सीट मैट्रिक्स और उनके रिजर्वेशन प्रोसेस में काफ़ी बड़ी चेंजेस देखने को मिल रही है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आप सभी की काउंसलिंग पे, आपके अलॉटमेंट पे और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस बार का क्या कट ऑफ लॉस आएगा या फिर कौन से रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज क्या रैंक की कट ऑफ रहेगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हालचाल? दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो भाई आज बात करने वाले हैं किस रैंक पे, जो आपको रैंक कार्ड मिली है, आपके रैंक पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, यूपीएस सारे कैटेगरी की कंप्लीटली बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीट मैट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस बेसिस पे हमें सीट अलॉट होती है ना, कट ऑफ का जो बेस होता है रिजर्वेशन, वो इस बार से कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है ना। पिछले साल तक कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, ओबीसी को नहीं मिलता था, केवल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में मिलता था। लेकिन आप लोग इस बार देखोगे तो इस बार सारे कैटेगरी की सीट मैट्रिक्स में रिजर्वेशन सबको अलॉट किया गया है। तो इस बेसिस पे इस बार का क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे आपको चॉइस प्रेफरेंस करनी है, कौन कौन से कॉलेज ध्यान में रखने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा। तो एक एक करके हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कैटेगरी वाइज एक सेफ रैंक होने वाला है, उसके बाद कॉलेज के बेसिस पे क्या रैंक होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इसके अलावा आज आप सभी के चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, तो जो बच्चे अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं वो रात के 12 बजे से पहले चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लें। एडिटिंग विंडो भी ओपन है, अगर आप चॉइस फिलिंग कर चुके हो, कुछ एडिट करना चाहते हो तो अपने चॉइसेस को एडिट कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। आप उसे सेव भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि सेव करने के बाद अपना प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, जो इन फ्यूचर आपको काम में आएगा। तो जो बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए, टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ आईसीआर काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। आप जाइए 12 बजे से पहले कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली बात करते हैं कट ऑफ की भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बीएससी एजी की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये अभी ओवरऑल कट ऑफ है, ये क्या किस रैंक तक अलॉट किया जाएगा और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाने वाली। तो फटाफट देख लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो अगर आपका रैंक 1000 से 7000 तक के बीच में है तो मॉपअप राउंड तक, ध्यान दीजिएगा, मॉपअप राउंड तक आपको जनरल, ओबीसी, ये थोड़ा सा राइटिंग आप समझ जाना क्योंकि ये मैं पेन टैब है ना, तो ये चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी, ठीक है, बट आप लोग आई होप समझ जाओगे। अगर आपकी रैंक 7000 तक है तो मॉपअप राउंड तक आपको जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस में बीएससी एजी की सीट्स मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें हम लोग एससी एसटी के लिए, तो अगर आपकी रैंक 11000 तक है तो आपको मॉपअप राउंड तक एग्रीकल्चर मिल जाएगा। ये रही बात एग्रीकल्चर की। दूसरा अब हम देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर के लिए। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखो, लास्ट डेट है इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए फटाफट बना रहा हूँ, समझ जाना। अब हॉर्टिकल्चर का क्या सीन है कि जिन बच्चों की रैंक 8800 या समझो 85 8.5 के अबव में समझ लो, ठीक है, जनरल ओबीसी में है, ये मॉपअप तक इनको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड कर लेना। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो जिन बच्चों का रैंक एससी एसटी में 13000 तक है उनको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो मिल जाएगा। देखो इस बार क्या सीन है कि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस कॉलेज में आप एलिजिबल है उसी को फिल कीजिएगा। अगर कुछ ओवरव्यू दूँ तो आप ये देखो, ठीक है, ये हमारे पेड काउंसलिंग का चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है किसी बच्चे का 6022 रैंक वाले का, ठीक है ना। हमने देखो कुछ कॉलेज के नेम मेंशन कर रखे हैं कि आपको इन सब कॉलेज को ऐड नहीं करना है। जैसे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यूएचएस बगलकोट होगा, गुजरात होगा, आसाम होगा, कामधेनु होगा, यूटी उड़ीसा है, वाईएस परमार है, जूनागढ़ है ना। इसके अलावा विश्व भारती है, चौधरी चरण सिंह है, सरदार कुर्शीनगर है, केयू केरला है, बीसीकेवी वेस्ट बंगाल है, पीडीकेवी अकोला है, नवसारी है, कुछ और भी कॉलेज हैं जो कि एबीसी वाले बच्चों को नहीं लेते। बाकी ये चॉइस प्रेफरेंस की लिस्ट है हमारी, ठीक है। तो जो बच्चे चॉइस प्रेफरेंस कर लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं अपना प्रेफरेंस स्पेशली एबीसी वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि एबीसी वाले बच्चों का दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में, तो वो वही कॉलेज फिल करें जहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी मेंशन है, ठीक है। तो ये 6000 रैंक वाले बच्चे का है।
तो बच्चे को फीसरी चाहिए थी, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर हॉर्टी भी फिलअप करा रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता रखी है। बाकी जिन बच्चों को हमारे पेड मेंटोरशिप की नीड है वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन में 999 फी है, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे होंगे, प्रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको जो यहाँ पे लिखी गई वो मिलेगी। ठीक है, जूम कॉल भी होता रहता है, प्लस डायरेक्ट एडमिशन भी कुछ ओपन होने वाले। तो आप अगर आपके स्कोर बहुत कम है, ICAR में होप नहीं है, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखिएगा, जिस भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसके एलिजिबिलिटी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, हॉर्टिकल्चर की बात कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री का, कि क्या फॉरेस्ट्री का सीन रहने वाला है। ठीक है, देखो फॉरेस्ट्री में एलिजिबिलिटी भी बात कर लेता हूँ। BSc AG में लगभग सारे PCB, PCM, ABC सारे बच्चे एलिजिबल हैं। हॉर्टिकल्चर में भी PCB, PCM और ABC तीनों बच्चे एलिजिबल हैं। फॉरेस्ट्री में केवल PCB और PCA और ABC ये एलिजिबल है। फॉरेस्ट्री में PCM एलिजिबल नहीं है। अब फॉरेस्ट्री की क्या कट ऑफ जाएगी, देखो फॉरेस्ट्री की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है आप सभी की 10,000 रैंक तक, जनरल, OBC, SC, ST में। वहीं अगर बात करें, सॉरी SC ST में नहीं यार, EWS में, अगर वहीं SC ST की बात करें, अगर आपका रैंक 15,000 के एबव में है, 15,000 के अंडर में, तो SC ST कैटेगरी में ये जो बताई जा रही कैटेगरी, ये ओवरऑल रैंक है, ध्यान दीजिएगा। ये कैटेगरी रैंक जो बताया जा रहा है ये आपका ओवरऑल रैंक है। अब तो कोई बच्चा इससे वो नहीं समझ लेगा कि हाँ क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ओवरऑल रैंक है आपका। तो ये जो काउंसलिंग होगी ये आपकी ओवरऑल रैंक के बेसिस पे ही होगी। ठीक है, ये हो गया आप सभी के फॉरेस्ट्री का कटा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक मिनट, चलिए, अरे यार एक मिनट भाई, जस्ट वेट मिनट, एक PDF ऑफ चुकी है, मैं जस्ट वेट। चलो, फॉरेस्ट्री की बात कर लिया हमने। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो कोर्स होने वाला है वो है हमारा फिशरीज। तो BFSC को देख लो, फिशरीज को। फिशरीज में भी देखो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, PCB, PCA और ABC, ये तीनों कॉम्बिनेशन के बच्चे एलिजिबल हैं। फिशरीज में PCM वाला एलिजिबल नहीं है। तो फिशरीज का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर हम जनरल, OBC और EWS की बात करें, तो फिशरीज अगर आपका रैंक 11,500 तक है या 12,000 तक है तो आपको फिशरीज मिल जाएगा। वहीं SC ST का देखें तो SC ST में अगर आपकी रैंक यहाँ पे 16,000 तक है तो आपको भाई फिशरीज यहाँ पे लास्ट राउंड तक मिल जाएगा एग्रीकल्चर के कॉलेज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने बायोटेक के बारे में। बायोटेक देखो PCB और PCM दो ही लोगों के लिए है केवल। जो बायोटेक है वो PCB और PCM के लिए ही है। बायोटेक में ABC वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ABC वाले बच्चे केवल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों ने अपने काउंसलिंग में कोई मिस्टेक किया है तो एडिट कर सकता है। ठीक है, तो बायोटेक की बात कर लेते हैं। बायोटेक का जो जनरल, OBC और EWS का कट ऑफ जाने वाला है वो जाने वाला है अप्रॉक्सीमेटली आप सभी का 8,000 के अंडर में। अगर किसी बच्चे का रैंक इस कैटेगरी में 8,000 के अंडर में है तो वो बायोटेक को फॉलो कर सकता है। वहीं SC ST की बात कर लेते हैं तो SC ST में 12,000 रैंक तक के बच्चे को बायोटेक मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा बीटेक एग्रीकल्चर का क्या सीन होने वाला है। तो देखो हमारा जो अगला कोर्स है वो है बीटेक एग्रीकल्चर। अब बात आती है कि बीटेक AG में एलिजिबल कौन है। देखो बीटेक AG में केवल और केवल PCM और PCA के बच्चे एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के 12th में मैथ है और एग्जामिनेशन मैथ से दिया है वो बच्चा बीटेक AG कर सकता है। तो बीटेक AG का जो कट ऑफ जाएगा अगर 13,000 से लेकर 14,000 तक है, ठीक है, तो आप जनरल, OBC और EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो इस रैंक के अंडर में। तो बीटेक AG आपको लास्ट राउंड तक मॉपअप तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये जो रैंक बता रहा हूँ बच्चों, मैं सारा ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ और ये फाइनल कट ऑफ है, ये मॉपअप राउंड तक की कट ऑफ। अब ये मत समझ लेना कि 13,000 कट ऑफ बता दिया तो पहले राउंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये लास्ट राउंड तक का कट ऑफ है। ठीक है, वहीं बात करें 17,000 तक आपको SC ST में बीटेक AG मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी का क्या सीन है। देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी में ध्यान दीजिएगा, डेयरी टेक्नोलॉजी में PCB और PCM दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। हालांकि मेनली ये PCM का ही कोर्स है, लेकिन एक दो कॉलेज से NDRI हो गया, ठीक है, BHU हो गया, ये 2-4 कॉलेज हैं जो कि PCB वाले बच्चों को ऑफर कर रही हैं। कौन कौन? NDRI, आनंद और BHU। ठीक है, ये बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी PCB वाले बच्चों को भी ऑफर करती हैं। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है समझिएगा, स्पेशली PCM के लिए है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में जिन बच्चों का रैंक 16,000 के अंडर में है जनरल,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में उनको डेयरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, वहीं अप्रॉक्स 20,000 रैंक एससी एसटी में भी होने पे मिल जाएगा। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं फूड टेक के लिए अप्लाई होती है। फूड टेक आपको 17,000 रैंक तक भी मिल सकती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी की, तो ये भी अप्रॉक्स 20,000 जाएगा, ठीक है। तो 17,000 रैंक ही हमारा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये एक मोटा आइडिया हमने आपको दे दिया कि इतना इतना कट ऑफ रहने वाला है। अब दूसरी चीज़, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको आईसीएआर के सारे कट ऑफ की एक लिस्ट मिलेगी। हालांकि इसमें सारे कॉलेज तो सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सही हैं। आप देखो, जैसे इसमें एग्जांपल दूं तो पिछले साल आचार्य एनजी रंगा में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूआर कैटेगरी के बच्चे को 15,494 रैंक तक मिला है, और जो मिनिमम रैंक थी 5,151, यानी कि इसका मतलब है कि आचार्य एनजी रंगा में मिनिमम 5,191 रैंक का बच्चा और मैक्सिमम 15,494 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन 2023 में मिली है यूआर कैटेगरी में। सेम चीज इन एसटी कैटेगरी 22,000 रैंक तक के बच्चों को मिली है, एससी कैटेगरी में 20,000। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे कोर्सेज का कट ऑफ दिया गया है। आप चाहो तो कुछ कॉलेज के लिए सही मान सकते हो, लेकिन कुछ में यहाँ पे चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग तो सही नहीं दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे से इसमें पीयू का कट ऑफ दिया गया था बीएससी एजी का 7400 रैंक तक, जबकि वहाँ पे मैंने बात किया तो कोई भी बच्चा वहाँ पे 4,000 के ऊपर है ही नहीं, है ना। वहाँ पे बच्चे हैं अपने काउंसलिंग के, तो पता चलता रहता है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें सही हैं। जैसे बांदे का कट ऑफ जो है इसमें लगभग सारा सब कुछ सही है, तो कोई कॉलेज सही है। अब बात आती है कि हमें हमारे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगी। उसके पहले बता दूं कि इस बार नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज की गई हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। इस बार कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी का भी रिजर्वेशन है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई हैं, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी। पहले क्या होता था कि पहले केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ओबीसी को सारे कॉलेज में रिजर्वेशन मिल रहा है। आप देखो, जैसे 59 का 27% कितना होगा, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 16। 38 का 27% कितना होगा, ये होगा अप्रॉक्स 9। तो 10 सीटें हैं ओबीसी के लिए। तो सारे कैटेगरी की सीटें इंक्लूड करके ओवरऑल सीट बनाई गई है। और अगर बात करें बीएससी एजी में, इस बार आपको 2890 यानी कि 2900 के लगभग सीट्स हैं, जो कि पिछले बार से लगभग आपको 250 प्लस सीटें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। आपकी रैंक अगर कितनी भी हो, मैं ज़रूर आपको सजेशन दूंगा कि आप चॉइस फिलिंग करो, काउंसलिंग करो और अपने कॉलेजेस को फिल करो अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और कॉलेज के बारे में। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, तो रैंक वाइज का अलॉटमेंट रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो जितने टॉप 10 कॉलेज हैं, अगर आपकी रैंक अंडर 1000 है तो आपको मिल जाएगी। अब जो टॉप 20 कॉलेज हैं, अगर आपकी रैंक अंडर 2.5 के है तो मिल जाएगी। जो लो स्कोर वाले बच्चे, मैं उनको फिर से एक सारा कुछ छोटा छोटा आइडिया दे रहा हूँ। जो लो स्कोर वाले बच्चे जिनका स्कोर 5000 से ऊपर है, जिनका रैंक 5000 से ऊपर है, बीएससी एजी करना चाहते हो, अगर आपका रैंक 5000 से ऊपर है, बीएससी एजी करना चाहते हो, तो अपने कॉलेज की लिस्ट में आईजीकेवी, वसंतराव नायक मराठावाड़ कृषि विद्यापीठ, ठीक है, पंडित जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आचार्य एनजी रंगा, SKNRU जोबनेर, और हमारा बांदा, चलो BUAT बांदा। ये 6-7 कॉलेज है जिनको अपने प्रेफरेंस में जरूर ऐड करना, जिनकी रैंक 5000 6000 के ऊपर है, या जिनकी रैंक 7000 के अब में। क्यों, मैं तो कट ऑफ 7000 बता दिया, बट आप बोलोगे भैया हमको तो नहीं मिला, तो दैट्स वाई आई से कि आप बीएससी एजी के सारे कॉलेज ऐड करो और इन कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। क्यों, क्योंकि ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको 6000 के ऊपर बीएससी एजी अलॉट करेंगे, और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आप देखोगे ऑफिशियल लिस्ट, ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियल लिस्ट में भी देख लो तो आपको यहाँ पे जैसे देखो, चलो बांदा का एग्जाम्पल है, तो बांदा में पिछले साल यूआर कैटेगरी में 6200 रैंक वाले को, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, इसमें देखो ओबीसी कट ऑफ कहीं कहीं मेंशन है, कहीं कहीं नहीं। ओबीसी कट ऑफ इसमें केवल सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें ओबीसी कट ऑफ केवल सेंट्रल में ही मेंशन है, बाकी जगह ओबीसी कट ऑफ मेंशन नहीं है, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता था। तो जो यूआर के कट ऑफ दी गई है, जो यूआर लिखा है, यही यूआर आपका ओबीसी के लिए भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये है UAS बंगलोर की कट ऑफ, ठीक है, इसमें देखो यूआर SC ST कट ऑफ दी गई है, ओबीसी की नहीं दी गई है,
धारवाड़ में URSC की दी गई है, OBC की नहीं दी गई है। लेकिन जो सेंट्रल होगा जैसे इम्फॉल, इसमें देखो OBC का दिया गया है, RPC उसमें भी देखो OBC का दिया गया। कहने का मतलब ये है कि OBC को 27% का रिजर्वेशन केवल लास्ट ईयर तक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलता था, लेकिन इस बार से ये रिजर्वेशन आपको सारे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे हर एक कैटेगरी में OBC की सीट्स हर एक कॉलेज में रिजर्व है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा, यानी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी पिछले साल से लो जाएगी, बेनिफिट आपको मिलेगा इसका, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है आज, चॉइस फिलिंग कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों के स्कोर कम हैं वो जो मैंने कॉलेज आपको बताए हैं, इन सारे कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में ज़रूर ऐड करना। ये बेनिफिट आपको अभी नहीं, आफ्टर 3rd 4th राउंड समझ में आएगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग करने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। आने वाले 4 राउंड में आप कभी भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। जो चॉइस फिलिंग अभी आपने कर ली है एक बार, यही इसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आगे फर्दर 4 राउंड आप काउंसलिंग करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात आती है किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए ICAR ने PDF दे रखा है। आप इस PDF को फॉलो कर सकते हो। इसमें लगभग सारे कोर्सेज के सारे कॉलेज की कट ऑफ मेंशन की गई है। जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करें तो PD के भी अकोला में पिछले साल हॉर्टिकल्चर UR कैटेगरी के 9500 रैंक तक के बच्चे को मिला है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा इस बार नहीं है, तो अभी आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर लो, लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी हमने जो आपको ओवरऑल कट ऑफ बता रखी है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। इसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग आप मैक्सिमम जितना चॉइस फिलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप चॉइस फिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिसका बेनिफिट आपको लेना है तो आप उसको अच्छे से फिलअप कीजिए। अभी भी आपके पास मौका है चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस फिलअप करने का। अगर आपने कंप्लीटली सेव भी कर दिया है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी चॉइस फिलिंग दोबारा भी एडिट हो सकती है, अगर आप चाहो तो आपकी गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक है। अपनी गलतियों को आप यहाँ पे सुधार सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस बच्चे का चॉइस कॉलेज कोर्स प्रेफरेंस, इसने ये सारा कोर्सेस फिल किया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि इसमें कोई कॉलेज ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, कॉलेज तो ऐड कर लोगे, आप यहाँ से कॉलेज ऐड कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई ये चाहते हो, जैसे हमारा ये रायपुर है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको बारामती की जगह पे ला दें, ठीक है। इसको रायपुर को टैप करना। अब इसको फिर जहाँ रहना चाहते हो, देखो अभी ये रायपुर हमारा, चलो अभी तक देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एडिटिंग का। देखो रायपुर हमारा 19 नंबर पे है, ठीक है। ये देखो रायपुर 19 नंबर पे है ना। अब रायपुर को हम क्या करना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं इसको 30 नंबर पे। इस पर जोर से टैप करना, ठीक है। माउस नहीं है ना, ये हैंड से हो नहीं रहा है। देखो ये होने लगा, ठीक है। अब रायपुर हमारा 19 नंबर पर था, हमने इसको कहाँ रख दिया, अब देखो ये आ गया 27 नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो चॉइस प्रेफरेंस करना चाहो ऊपर नीचे वो कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इससे, आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एडिटिंग विंडो भी ओपन है, चॉइस फिलिंग भी हो रहा है, कितने रैंक तक वाले को अप्लाई करना है सबको पता है। जनरल OBC EWS में जितने भी बच्चे 20,000 के अंडर में सब अप्लाई करें, SC ST वाले 20,000 के ऊपर हैं तो भी अप्लाई करें। बहुत सारे कॉलेज हैं, इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज की गई। अगर बात करें सीट्स की, इस बार आपके पास टोटल देखोगे तो मोर देन 5200 सीट्स हैं। तो बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। पिछले बार 4800 सीटों पे 4600 सीटों पे जब इतने रैंक पे मिल जा रहा था, 4600 रैंक से इस बार टोटल 600 सीटें बढ़ गई हैं। तो भाई कट ऑफ भी तो बढ़ेगा। तो आप सारे बच्चे अगर नहीं फिलअप कर पा रहे हो तो पिछले साल का कट ऑफ देख लो, उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर लो। दूसरी चीज़ कि आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट होने से पहले कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, रैंक वाइज कट ऑफ समझ में आ गई होगी, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। दूसरी चीज़ कि अगर पेड मेंटोरशिप की नीड है तो आज लास्ट डेट है, फटाफट आओ, व्हाट्सअप मैसेज करो यहाँ पे 6387833794 जो नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर दिया गया है ना, ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कीजिए, हमको मैसेज कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे आपको बताएंगे। ये जो नंबर दिया गया है 6387, आप इस नंबर को फॉलो कर सकते हो, इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। किस पे, 6387833794 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉलिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। कॉलिंग आपको तब अलाउ होगा जब आपको बहुत प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा इशू है तब।
नॉर्मल इश्यूज है व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू भाई, जय हिंद। और आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। होप कि आप सबको कॉलेज मिले, चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा, सबको कॉलेज मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।